हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ विशेष योजनाओं पर चर्चा करेंगे। किस फॉर्मेशन में? क्वेश्चन के फॉर्मेशन में। जिससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पहले से चली आ रही है, कुछ ऐसी है जो बजट 2022-23 का जो अभी हाल ही में जारी किया गया उसमें विशेष रूप से चर्चा की गई है। तो ठीक है, इसी श्रेणी में पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्मार्ट सिटी मिशन राज्य के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? ये आपके केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन से अलग है। आपको नाम देखते तो क्लिक गया वो स्मार्ट सिटी मिशन है, नहीं, ये अलग है। तो अपन पहले बात करते केंद्र का स्मार्ट सिटी मिशन है क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन, केंद्र का स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? ठीक है, जो केंद्र का स्मार्ट सिटी मिशन है ये आपके 25 जून 2015 को कब शुरू हुआ? 25 जून 2015 को। क्या था कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम पूरे देश में 100 ऐसे शहरों का डेवलप करेंगे जो एक तरह से वहां पर सड़कें भी बहुत नियोजित होगी, ठीक है, नालियां भी पक्की होगी, उसके अलावा वहां ब्रिज है, मतलब एक तरह से डेवलप्ड सिटी होगी। ठीक है, उसका विकास करना था। कितनी? 100 घोषणा की थी, 100। अब बात ये थी, उन 100 में 4 सिटी ऐसी थी जो राजस्थान को सम्मिलित किया गया। कौन कौन सी थी? तो इसमें 4 थी, जिनमें एक थी आपके जयपुर, एक थी आपके उदयपुर, एक थी आपके कोटा, अजमेर। तो इन 4 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाना था। अभी का जो बजट 22-23 है उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राजस्थान में स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। कितनी बनाएंगे? इन्होंने कहा हम 6 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। ठीक है, काम सेम वैसा ही होगा, उसी तरह से डेवलप करना है, रोड बनानी है अच्छी, मतलब नालियां हो, ब्रिज वगैरह हो, हर तरह की जो सुविधाएं हैं उनसे लैस हो। ठीक, तो कहा हम 6 बनाएंगे राजस्थान सरकार ने। कितनी? 6। अब बोले कौन सी होगी? तो इन्होंने कहा 4 तो जो पहले है ना वो तो आपने बना ली, ठीक है, अब हम करेंगे जो 7 संभाग में 3 रह गई ना, और पहले तो उनको लेंगे। तो कौन कौन से रह गए? आप देखो, ये 4 हैं, इनके अलावा और कौन से संभाग रह गए? कहा जोधपुर को हम बनाएंगे, जोधपुर को, और बीकानेर को, और किसको बनाओगे? भरतपुर को। बोलिए, तो 3 ही हुई है, और 3 कौन सी है? और आप याद करने के लिए ABC, क्या याद करो? ABC। ए से बना अलवर, बी से बना भीलवाड़ा, सी से बना चित्तौड़गढ़। तो हो गई ना 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सिटीज है ना, इनको हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये राजस्थान सरकार काम कर रही है, वो केंद्र सरकार कर रही है, दोनों का अलग अलग काम है। ठीक है, और राजस्थान सरकार ने कहा कि अगले 2 वर्ष में हम 1500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे स्टार लगा लो। ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, चाहे अभी आप रीट का एग्जाम दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दो, या आगे आने वाले RS का एग्जाम दो, SI का एग्जाम दो, सब में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार की योजना से मैच कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कितने जिलों में? 6 जिलों में। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को क्या वितरण किया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है क्या। ये भी इसी का जो हाल ही का बजट है 22-23 उसमें घोषणा की गई है। इसमें क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है डिजिटल
मतलब लोगों को डिजिटली रूप से जोड़ना। कैसे जोड़ेगी? सरकार ने कहा कि हमारी जो जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उसमें जो लाभ दिया जाता है तो उसके लिए हम जागरूक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो महिलाएं हैं उनको स्मार्टफोन वितरण करेंगे। ठीक है, स्मार्टफोन के साथ साथ 3 साल का इंटरनेट और देंगे फ्री, निःशुल्क। ठीक है, तो ये कहा सबको दे दोगे? सबको नहीं। इन्होंने कहा कि बोल हम है ना जो लगभग 1 करोड़ 33 लाख जो चिरंजीवी योजना के तहत जो परिवार है ना, ये परिवार, उनमें जो महिला मुखिया है, कौन? महिला मुखिया। तो इस बात पे गौर करना, किसको देंगे? महिलाओं को देंगे। कितने देंगे? स्मार्टफोन देंगे। क्या देंगे? स्मार्टफोन। कब तक? साथ में 3 वर्ष का इंटरनेट भी देंगे। ये अभी के बजट 2022-23 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? लाभार्थियों को क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन दिया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक, उसके बाद अपन नेक्स्ट स्कीम पे जाते हैं, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है? क्या पूछना चाह रहे हैं? कुल कितनी राशि? तो ये स्कीम आपके माइंड में रिकॉल हो रही होगी। कितनी राशि है उस पर अपन बात करेंगे। है क्या स्कीम? मतलब मातृत्व पोषण, कुल मिला के जो माता है, गर्भवती माता है, उसके पोषण स्तर को बढ़ाना। ठीक है, उसके गर्भ को सुरक्षित रखना, इस पर जुड़ी स्कीम है। तो सरकार ने कहा, कब कहा? पहली बात तो ये स्कीम 19 नवंबर 2020 को शुरू हुई थी। सरकार ने कहा जिस महिला के दूसरी संतान होगी ना, कौन सी? नोट कर लो, दूसरी संतान पर ही, दूसरी संतान पर 5 किस्तों में, कितनों में? 5 किस्तों में 6,000 रुपए देंगे। इन्होंने कहा 6,000 रुपए। कि पूरे राजस्थान में चालू करोगे? नहीं, अभी हम जनजातीय बहुल जो 5 जिले हैं वहां संचालित करेंगे, जो मुख्य रूप से आपके दक्षिणी राजस्थान के, इसमें जो दक्षिणी राजस्थान के 4 हैं, ये और एक जो 12 है जहां शहरिया बहुल्य क्षेत्र है, 12 में शहरिया बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर। उसके अलावा यहां आपके उदयपुर है, डूंगरपुर है, आपके बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। इन जिलों में संचालित की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? दूसरी संतान होगी महिला को, तो हम क्या करेंगे? 5 किस्तों में 6,000 रुपए दे देंगे, जिससे क्या होगा? उसके पोषण स्तर में विकास होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण स्कीम है एक, ये डेटा याद कर लेना, आ सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। उसके बाद में आती है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? ठीक है, कितने जिलों में? तो पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो राजस्थान की जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, ERCP, अभी बहुत चर्चा में, क्योंकि सरकार क्या मांग कर रही है कि इसको राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार से आपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिया है ना, तो ये राजस्थान की दूसरी योजना होगी। यदि दर्जा मिलता है तो ये दूसरी राष्ट्रीय परियोजना होगी। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा? केंद्र का जो बजट है उसमें भी जैसे इसको अधिक से अधिक राशि दी जाएगी तो और विकास कार्य होगा। तो ये स्कीम है, ये आपके पूर्वी राजस्थान, नाम से पता चल रहा है पूर्वी, जैसे ये राजस्थान है, इसके जो ये पूर्वी राजस्थान के 13 जिले हैं ना, कितने? 13 जिलों में संचालित है। ठीक है, तो आप पहले तो इनका नाम याद करो, 13 जिले हैं कौन कौन से। इनमें हाड़ौती के 4 याद करना है, तो हाड़ौती के 4 आ गए। उसके अलावा आपके जो आपने मत्स्य संघ पढ़ा है,
तो उसमें अलवर, भरतपुर, जो ABCD, करौली और धौलपुर होता है, तो वो 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे मत्स्य वाले। ये तो राजस्थान की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उनको सबको पता है कौन कौन से मत्स्य संघ में। वैसे मैं लिख देता हूँ, अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, ये हो गए। और हाड़ौती में आपके कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आ गया। उसके अलावा आपके जयपुर आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, सवाई माधोपुर आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से आ गए? हाँ, जयपुर आ गया, आपके टोंक आ गया, सवाई माधोपुर आ गया और अजमेर आ गया। ये कुल जिले हैं जहां ये स्कीम क्या चलेगी, संचालित होगी। और नाम लिख लो, जैसे जयपुर हो गया, दौसा आ गया, आपके टोंक आ गया, सवाई माधोपुर आ गया। ठीक, ऐसे हम समझ जाना सवाई माधोपुर है। ठीक है, उसके अलावा आपके अजमेर आ गया। ठीक, ये जिले हैं 13 जहां संचालित है। ठीक, होगा क्या इसमें? इसमें क्या करेंगे, मौसमी नदियां हैं 4। ठीक है, उनको सदावाहिनी नदियां जो हमेशा बहती रहती है, मौसमी मतलब जो बरसात के समय बहती है। ठीक है, उनमें जैसे आपके कुन्नू, कूल, कौन कौन सी नदियां हैं जो मुख्य रूप से आपके हैं, कुन्नू, कुल, आपके पार्वती, काली सिंध, काली सिंध। इन चारों नदियों को जो सदावाहिनी आपकी चंबल है, बनास, वन की आशा, चंबल कहां से आती है? जाना पाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से आती है, तो ये चंबल, इन नदियों को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमेशा इन नदियों में भी पानी रहेगा, तो वहां आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, सिंचाई भी, पेयजल, ये सारे काम भी होते रहेंगे। तो इस मुख्य उद्देश्य क्या हो गया इस स्कीम का, ये पेयजल और सिंचाई से जुड़ी हुई है, इनका विकास करना है इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, कितना करोगे? तो इन्होंने कहा भाई हम एक काम करेंगे, आपके 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है ना, उसको सिंचित कर देंगे। ये हो गया इस स्कीम का मोटा मोटा। ठीक है, ये याद रख लेना, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। और जिले आपको पता है कितने जिलों में, यहां से पता चल गया 13 जिलों में। अब आ जाता है नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलेशन जो सेंटर है, कहां खोला जा रहा है? नाम से पता चल रहा है कोई हॉस्टल की सुविधा दे रहे हो, फैसिलेशन मतलब सुविधा केंद्र। अब किसको हॉस्टल, किसको चाहिए? हॉस्टल चाहिए बच्चों को। इन्होंने कहा कि बोले हमारे जो राज्य के जो दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो बालक बालिकाएं हैं, उनको हम क्या करेंगे कि वहां एक हॉस्टल खोलेंगे। ये इसी बजट 22-23 में घोषणा की है। तो कितने कमरों का होगा? तो इन्होंने कहा ये 500 कमरों का होगा, मतलब सॉरी, कितने कमरों का होगा? ये होंगे 250 कमरे होंगे, जिसमें 500 बालक बालिकाएं रहेगी और 250 कमरे होंगे। ये अभी घोषणा की है। तो कहां खुलेगा? दिल्ली में। नेहरू जी कहां थे? दिल्ली, तो दिल्ली में खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हाल ही में जारी किए गए बजट 22-23 के तहत चिरंजीवी योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कुल कितना किया गया है। चिरंजीवी योजना में बढ़ाई है। तो अपन बात करें पहले चिरंजीवी योजना है क्या। चिरंजीवी, इससे पता चल रहा है किसी व्यक्ति की क्या करना, जो जीवन भर जीता रहे। ठीक है, तो जीवन भर तो संभव है नहीं, लेकिन एक लंबे समय तक जीता रहे, तो उसके लिए क्या हो, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। तो सरकार ने क्या करा, ये एक तरह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, मतलब सभी प्रकार की बीमारियों को इन्होंने क्या करा, सम्मिलित कर लें। लेकिन सब तो हुई नहीं, यहाँ हुई है लगभग सारी हो गई। कुल 1597 बीमारियों को इसमें क्या कर दिया इन्होंने, कवरेज में रखा है।
ठीक है। स्कीम शुरू होती है 1 मई 2021 को। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक परिवार को, किसको, प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष शुरू में था कि 5 लाख रुपए बीमा राशि दी जाएगी। इससे क्या होगा, इस 5 लाख से आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, निःशुल्क है, कैशलेस है, आपको केवल एक कार्ड होगा, वो कार्ड दिखाना होगा, आपका इलाज निःशुल्क होगा। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इस 5 लाख में से 50,000 रुपए तो आपको सामान्य बीमारी पर, और उसके अलावा जो 4.5 लाख है वो आपको गंभीर बीमारी पर, देंगे। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, कुछ 5 श्रेणियों में जो परिवार हैं उनको तो निःशुल्क है, कोई बीमा राशि नहीं देनी। उसके अलावा जो भी परिवार है राजस्थान के, उनको 850 रुपए का प्रीमियम देना होगा प्रतिवर्ष का। ठीक है। तो उन 5 में कौन कौन सम्मिलित है, उन परिवारों में जो निःशुल्क है, जिनको मतलब कोई बीमा राशि नहीं जमा करानी, कोई फिक्स प्रीमियम, उनमें पहले आ जाते हैं अपने संविदा कर्मी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं ना, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। वो चाहिए आपने सरकारी जितने भी कार्यालय हैं, कोई बोर्ड हैं, उनमें काम करते हैं, उन संविदा कर्मियों को। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो नेशनल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था ना 2011, उसके अंतर्गत जो आए हैं रजिस्टर्ड है, उनको रख देंगे। ठीक है। और कहा है इन्होंने NF जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 का, उसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है उनको भी फ्री में दे देंगे। और इन्होंने कहा कि जो लघु और सीमांत किसान है ना, लघु व सीमांत किसान कौन से, जिनकी 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उनको क्या करेंगे, उनको भी इसमें सम्मिलित कर देंगे, मतलब उनको कोई पैसा नहीं देना। और लास्ट कौन से बच जाते हैं, जो अभी कोविड में प्रभावित हुए हैं ना, जो निराश्रित परिवार है, कोविड के कारण निराश्रित हो गए, इन 5 को तो कोई पैसा नहीं देना। अन्य को क्या करना है, इनको 850 रुपए प्रतिवर्ष का देना है। तो ये स्कीम है। ठीक है चिरंजीवी। अब क्या इसी बजट में क्या करा सरकार ने, जो 5 लाख राशि थी उसको बढ़ाकर सरकार ने कहा है कि अब हम 10 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे, 10 लाख रुपए। तो ये हो गई महत्वपूर्ण योजना। कब शुरू हुई ये इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए बढ़े, 10 लाख हो गए। और इसमें कौन कौन से परिवार है जिनको कोई निःशुल्क है, मतलब कोई चार्जेस नहीं लगते, वो ये हो गए 5 श्रेणी के। उसके अलावा अन्य को 850 है। बीमारियां कितनी है, ये इतनी प्रकार की बीमारियां हैं जिनका इलाज हो सकता है। ठीक है, ये आ गया। तो ये मोटी मोटी चीज होगी। ठीक है, अब आ जाता है राजस्थान के किस जिले में फिनटेक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। फिनटेक, फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब इस यूनिवर्सिटी में जाने वालों क्या होगा, जो वित्तीय जो संस्थाएं है ना, जो फाइनेंशियली टेक्नोलॉजी पर जुड़ी है, जैसे यूपीआई है, पेटीएम है, फोन पे है, आजकल सारे जैसे संस्थान है जिनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो वो फिनटेक की श्रेणी में आती है। तो उनसे जुड़ा ज्ञान दिया जाएगा। ये कहाँ खुल रहा है, ये आपके जोधपुर में खुल रहा है। ये 400 करोड़ रुपए की 400 करोड़ रुपए लगाकर सरकार खोलेगी। अब ये हुआ क्या था कि अभी नवंबर में है ना, एक राजीव 2021 नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, उसमें क्या कहा था कि नाम से पता चल रहा है राजीव गांधी जी के नाम से, तो इनमें कुछ ये घोषणा की थी कि ये भी यूनिवर्सिटी खुलेगी। ठीक है, तो उसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणा है जिसे पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एक राजीव गांधी कोर बनाएंगे। कोर मतलब एक सेना बनाएंगे। क्या करेगी सेना, मतलब उस तरह की सेना नहीं, सम्मिलित लोगों से बनाएंगे, युवाओं से जोड़ के बनाएंगे,
जहां लगभग 2500 युवा होंगे। कितने? 2500। वो लोगों को जागरूक करेंगे। इसके अंदर 2500 लोग होंगे जो लोगों को जागरूक करेंगे। इसी के साथ में कहा कि बोले हम है ना इस कोर के साथ साथ 50,000 वॉलेंटियर भी बनाएंगे। ये भी लोगों को क्या करेंगे? लोगों को सरकारी योजनाओं से अवेयर करेंगे, उनको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं उनसे अवेयर करेंगे। ये काम इनका होगा। ठीक है। और क्या करा? और इसमें कहा कि बोले हम क्या करेंगे, राजीव गांधी जी के नाम से, राजीव गांधी एक हम बनाएंगे सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी नामक संस्था है। क्या ऐसे याद करना है तो CAT, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये हम बनाएंगे जयपुर में। जयपुर में ये होगा 200 करोड़ का, 200 करोड़ की लागत से बनाएंगे। ठीक है। और क्या करोगे? और इन्होंने कहा कि जो युवा उद्यमी हैं, जो खुद का रोजगार चलाते हैं, जो नया स्टार्टअप शुरू करा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड शुरू करेंगे। इसी समय इन्होंने कहा था क्या करेंगे? राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड। राजीव गांधी इनोवेशन नाम से पता चल रहा है जो क्या कर रहा है, इनोवेटिव आइडियाज ला रहा है, इनोवेशन कर रहा है। उसको हम क्या करेंगे, यदि स्टार्टअप में, उसके स्टार्टअप में कोई स्पेशल आइडिया है तो हम उसको क्या इनाम देंगे। कितना देंगे? कहा भाई साहब जो पहले नंबर पे आएगा ना उसको तो हम 2 करोड़ रुपए देंगे। दूसरे पे आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, इसके आधे 1 करोड़ दे देंगे। और बोले भाई साहब जो तीसरे पे आएगा उसको हम 50 लाख रुपए दे देंगे। ठीक है। उसके अलावा क्या करा है इसी के दौरान इन्होंने क्या करा कि 200 जो मेधावी जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनको भी एक तरह से स्कॉलरशिप दी जाएगी जो देश विदेश में कहीं शिक्षा करने चाहते हैं। ठीक है। तो ये एक स्कॉलरशिप और दी थी इसी स्कीम के तहत, वो भी आप याद करना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो RS का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था कि फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है। कहाँ खोली जा रही है? जोधपुर में। ये बड़ी बड़ी बात है। राजीव गांधी कोर में कितने लोग हैं? 2500 लोग हैं। उसके अलावा राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड किस आधार पर दिया जाता है? युवाओं को दिया जाता है, स्टार्टअप के आधार पर। युवा जो अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं उनको कितना कितना देते हैं? पहला आएगा 2 करोड़ देंगे, दूसरा आएगा उसको आधा 1 करोड़ देंगे, तीसरा आएगा उसको उसका भी आधा 50 लाख रुपए देंगे। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा ये सारी चीजें हो गई। अब अपन एक फिनटेक तो खोल ही रहे हैं, साथ में जयपुर को क्यों पीछे छोड़े? तो इन्होंने कहा जयपुर में भी अपन क्या करेंगे, एक राजीव गांधी नाम से सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी खोल देंगे। ये चीज हो गई क्वेश्चन।